Hello guys, I welcomes you all in this channel Examologic, and if you are new on this channel then kindly subscribe it and share it with your friends. तो आज हम बात करते हैं एक नए क्वेश्चन की। ये जो अपना नया क्वेश्चन है ये बेसिकली टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अपन विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको अपन सॉल्व करते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर जो है एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो मे बी पॉसिबल जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आप फेस करने जा रहे हैं उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन, ये एक्चुअली वुमेन होगा, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको जो है ये एक्चुअली में में तो इसको जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। तो ये वो है, ठीक है। 6 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जब भी ऐसे अगर मैं पहली लाइन की बात करूं, यहाँ पर बोल रहा है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज। तो ठीक है, आगे इसमें देखते हैं 7 मैन एंड 7 वुमेन, यहाँ पर भी ये वुमेन होगा। 7 वुमेन, पहले अपन इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम ट्राई करते हैं, है ना। 7 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 डेज, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 4 मैन एंड 4 वुमेन कैन फिनिश द वर्क, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 2 मैन एंड 3 वुमेन कैन फिनिश द वर्क, हाफ ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो क्या करेंगे अपन इसमें। ये बोल रहा है कि 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज। यहाँ पर क्या है, 4 मैन लिए हैं एंड 4 मैन एंड 6 वुमेन। तो जब भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तुम क्या करा करो, तुम मान लो कि एक मैन का एक दिन का काम एम है, एक मैन का एक दिन का काम क्या है, एम है। और उसी तरह एक वुमेन का एक दिन का काम डब्ल्यू है। एक दिन का काम बोल रहा हूँ मैं, एक का एक दिन का काम एम है और एक वोमेन का एक दिन का काम वोमेन है। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली इक्वेशन बनानी है। जब भी मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो मुझे मेरे पास कुछ ना कुछ इक्वेशंस होनी चाहिए। जब तक मेरे पास इक्वेशंस नहीं होंगी मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे बनाना है ये मैं यहाँ पर तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक मैन का जो है एक दिन का काम एम, मैंने एक वुमेन का एक दिन का काम डब्ल्यू मान लिया, ठीक है। तुम चाहो तो एक्स और वाई में भी कर सकते हो। एक मैन का एक दिन का काम मान लो एक्स मान लो, एक वुमेन का एक दिन का काम जो है वाई मान लो। लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी मैंने यहाँ पर एक मैन का काम एम लिया है और डब्ल्यू लिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब इससे ये होगा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर 4 मैन एंड 6 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 5 डेज, ठीक है। 4 मैन प्लस 6 वुमेन ये किसी काम को 5 दिन में करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन, इनका जो एक दिन का काम है वो 1/5 होगा। इनका जो एक दिन का काम है वो क्या होगा, 1/5। तो यहाँ से मैं एक इक्वेशन यहाँ पर ले सकता हूँ। एक इक्वेशन जो है मैं बना सकता हूँ, क्या, एक इक्वेशन में ये बोल सकता हूँ कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन इक्वल्स टू 1/5। एम क्या है, यहाँ पर एम ले रहा हूँ मैन का एक दिन का काम, ये क्या है, मैन का 1 डे वर्क। और डब्ल्यू क्या ले रहा हूँ मैं, डब्ल्यू ले रहा हूँ मैं वुमेन का एक दिन का वर्क, ठीक है। तो ये मेरी पहली क्वेश्चन आ गई, 4m प्लस 6w इक्वल टू 1/5, ठीक है। तरह आगे क्या दे रखा है इसमें, 7 मैन एंड 7 वुमेन, ये वुमेन है, कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 3 डेज। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगी, क्या आएगी, एक क्वेश्चन आ जाएगी मेरी, 7 मैन प्लस 7 वुमेन इक्वल्स टू 1/3। 1/3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो 7 मैन एंड 7 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। इसका मतलब क्या हुआ, 7 मैन प्लस 7 डब्लू, 7 मैन और 7 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/3। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 7 मैन प्लस 1/3। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखा जाए मेरे पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। मेरे पास दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो एम एक वेरिएबल हो गया, दूसरा वेरिएबल हो गया मेरा डब्लू। तो यहाँ से मैं इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ कैसे, मेरे पास बेसिकली दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अगर मैं अब बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन सिंपल इतना हो गया है कि मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन है
4m प्लस 6w इक्वल्स टू 1/5 और दूसरी इक्वेशन है 7m प्लस 7w इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 28m प्लस 42m इक्वल्स टू 7/5। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 28, ये वाली इक्वेशन 28m प्लस 28 बोवन, ये यहाँ पर डब्लू आएगा, इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो माइनस किया, ये किया तो ये माइनस किया तो ये कितना आएगा 14 इक्वल टू 7/5 माइनस 4/3। इसका एलसीएम में आएगा मेरा 15। तो ये कैसे हो जाएगा, ये 14w इक्वल्स टू 5/3, 21 माइनस 20 इक्वल्स टू 1/15। तो w की वैल्यू आएगी मेरी 1/14 इंटू 15। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, w मेरे पास आ गया तो मैं m की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, मैं m की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल कोई भी एक इक्वेशन ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वाली इक्वेशन ले ली है, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, 4m प्लस 6w इक्वल्स टू 1/5। अब मेरे डब्ल्यू आ चुका है तो डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, तो 4m इक्वल्स टू 1/5 माइनस 6 इंटू 1/14 इंटू 15, 2 से कैंसिल किया, 2 3 जा 2 7 जा, तो 4m इक्वल्स टू 1/5 माइनस 3/105। ठीक है, तो अब इसको अपन कैसे कर सकते हैं, इसको भी बस सॉल्व भी करना है। तो ये आएगा मेरा 4m इक्वल टू, इनका एलसीएम अगर मैंने एलसीएम की बात करूँ, इसको फिर से काट दिया, 3 3 जा। ठीक है, अब इनका एलसीएम आएगा 35, तो ये 5 7 माइनस 1, तो 4m की वैल्यू आ जाएगी मेरी, 4m की वैल्यू आ जाएगी 6/35। तो m की वैल्यू आ जाएगी 6/35 इंटू 4, 2 3 जा 2 2 जा, मतलब 3/70 आ गया मेरा मैन। m की वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, m की वैल्यू इतनी आ गई, मतलब एक मैन का एक दिन का काम कितना आ गया, एक मैन का एक दिन का काम आ गया मेरा 3/70, और एक वोमैन का एक दिन का काम आ गया कितना, ये 1/14 इंटू 15। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। अब कुछ भी क्वेश्चन आए मेरे पास मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो हमें क्या पूछा गया था यहाँ पर, कि हमें पूछा गया था कि देन फाइंड डेज इन 4 मैन एंड 4 वोमेन कैन फिनिश द वर्क। तो करेंगे अपन, ऐसा करते हैं, 4 मैन एंड 4 वोमेन का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। 4 मैन और 4 वोमेन का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो m की वैल्यू इतनी आई थी, m की वैल्यू यहाँ पर नीचे देखते हैं, m की वैल्यू आई थी मेरी पास 3/70 और वोमेन की 1/14/15। तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/70 और वोमेन की वैल्यू आ गई 1/14 इंटू 15। तो ये आ गया मेरा एक दिन का काम। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 3 5, मतलब 6/35 प्लस 2 2 जा 2 7, 2/105। तो इसका एलसीएम 105, 3 18 प्लस 2, मतलब 20/105। तो ये तो हो गया वन डे का काम, मतलब 4 वोमेन और 4 मैन प्लस 4 एक दिन में 20/105 काम कर रहे हैं। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ डेज निकालना है तो जस्ट इसका रिवर्स कर दो, जस्ट इसका रिवर्स मतलब 105/20। इसका मतलब ये हुआ कि 4 मैन प्लस 4 वोमेन जो है पूरे काम को इतने 105/20, 105/20 डेज में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, मतलब ये मेरा आंसर हो गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही जो मेरा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या है, सेकंड पार्ट है मेरा क्वेश्चन का कि आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच 2 मैन एंड 3 वोमेन कैन फिनिश द हाफ ऑफ द वर्क। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2 मैन एंड 3 वोमेन। फिर से अपन ऐसा करते हैं, अपन क्या करते हैं, 2 मैन एंड 3 वोमेन का एक दिन का काम निकालते हैं। 2 मैन वोमेन का एक दिन का काम कितना होगा बच्चे, 2 इंटू एम, 1/m की वैल्यू कितनी है, 2/m की वैल्यू कितनी थी 3/70, m की वैल्यू कितनी थी 3/70 थी ना, 3/70। ठीक है, तो 3/70 प्लस 3 वोमेन, तो वोमेन की वैल्यू है 1/14 इंटू 15। ये आ गया मेरा एक दिन का काम। तो इसको अपन ऐसे करते हैं 35, तो 3/35 प्लस
इसको अपन कैंसिल करते हैं 5 से, तो ये आ गया 1/70। तो इसका एलसीएम 70, तो 6 + 1 मतलब 7/70 10। मतलब अब यहाँ से क्या निकल के आया कि 2 मैन + 3 वोमेन का एक दिन का काम 1/10 है। एक दिन का काम 1/10 है, ठीक है। ये एक दिन का काम आ गया, तो मुझे आधा काम करना है। अब यहाँ पर अपन रिवर्स नहीं करेंगे, यहाँ पर अपन रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये पूछा गया होता कि टोटल 2 मैन + 3 वोमेन ये पूरे काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली अपन रिवर्स करते थे कि टोटल जो है 10 दिन लगेंगे उनको। 10 दिन कितना में लगेगा, पूरे काम को फिनिश करने में लगेंगे। तो पूरे काम को फिनिश करने में अगर 10 दिन लगेंगे, तो आधे काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, तो आधे काम को फिनिश करने में। अब इसका रिवर्स का करने के बाद अपन जो है आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 डे आएगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा 5 डेज, ठीक है। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में। तो जो है मैं अकॉर्डिंगली जो है एक नया वीडियो बनाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।